वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं उदय शंकर पांडे जीपीएच हायर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम वर्ब का सेक्शन नंबर 2 पढ़ेंगे, यानी जो हमारा है वर्ब का आज दूसरा हम पॉइंट पढ़ेंगे। तो वर्ब का दूसरा पॉइंट पढ़ने के पहले आप थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि व्हाट इज़ वर्ब। मैंने आपको बताया था कि वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। ठीक है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है नाउन और प्रोनाउन को और सब्जेक्ट को विद द अदर वर्ब्स के साथ में। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा सा आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया था, इसे टू भी लिंकिंग वर्ब में जाना जाता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब का भी ये बताया था मैंने। ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या होता है आपको बताया था मैंने, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब में खाए जाते हैं। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे बेटा वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो है ये वर्ब का जो क्या है। तो वर्ब के पहले देखिए कि वर्ब कैन बी क्लासिफाइड। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि वर्ब कैन बी क्लासिफाइड, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पढ़ेंगे। वर्ब्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। ठीक है, या तो वर्ब ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा, जिसे आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट के लिए आप थोड़ा सा देखें कि दोनों ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स दैट कैन नॉट बी कंप्लीट देयर मीनिंग विदाउट द हेल्प ऑफ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उसकी ठीक उल्टा देखें, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब डो नॉट टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं बात करता। ठीक है, और पुट इनटू अनदर वे, दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, है ना। इसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने मीनिंग को बताने के लिए। दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, लिखा है कि द बियर शूट द हंटर। ठीक है, द बियर शूट द हंटर। तो शूट आपके समझ में, शूट मतलब सीधा जो है उड़ा देना बोलते हैं ना, शूटिंग करना, शूट कर देना किसी को तो उड़ा देना, है ना, यानी मार देना, सीधी सीधी बात जान से मार देना। पर अब यहाँ ये जो शूट शब्द है वो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसके लिए अब आपको किसी तरह की कोई जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, किसको शूट किया भाई साहब, तो समझो बियर सीधी सीधी बात है। और हंटर कौन, जो हंट करता है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ दूसरा देखते हैं, ही शूट अक्रॉस द आइस रिंक विद द प्लंक ऑन हिज स्टिक। अब इसमें ये दोनों दो चीज़ें, लेकिन यहाँ पर शूट का मतलब होता है इमर्स करना, डाल देना, है ना, आइस रिंक के बाद डाल देना। अब यहाँ पर देखिए इंट्रांजिटिव सेम वर्ड है। शूट यहाँ पर जब देखेंगे, जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जब आपके पास ऑब्जेक्ट है तो क्या मिला आपको, ये है ना, तो क्या मिला आपके पास, ट्रांजिटिव। आज जब इसके पास में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब यहाँ पर दूसरा देखें, द गूस अप्रोचेज द जेंडर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए गूस एंड अप्रोच्ड द जेंडर। तो यहाँ पर जेंडर हो गया, और अप्रोच क्या शब्द है आपको देखिएगा, थोड़ा यूटिलाइज वर्ड में है। तो अप्रोच जो शब्द है बेटा वो क्या है अपने पास, ये वर्ब है। ठीक है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ। यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं आपके पास में। एट द डे ऑफ रिकनोइंग अप्रोच्ड वी वरीड अबाउट द स्टेट ऑफ आवर अकाउंटिंग। इंट्रांजिटिव इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज और इंट्रांजिटिव इज इन द मेन क्लॉज। इंट्रांजिटिव जो वर्ब होता है बेटा वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये एक मेन क्लॉज भी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ल्यूक मोर्न ओल्ड बेन। मोर्न मतलब होता है शोकाकुल हो जाना। ठीक है, तो एग्जामिन द एम्प्टी फूड थ्रू द कैट हेड मोर्न, है ना। अब यहाँ देखिए मोर्न का कोई विशेष लिंक्स नहीं है, तो यहाँ ऊपर में सीधा डायरेक्ट है ओल्ड बेन, है ना। ओल्ड बेन तो नाम मतलब ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से, बुजुर्ग थे। और यहाँ पर कहता है हर्ट मोर्न, यहाँ पर कोई जैसा ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं। तो आपने क्या सोचा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं दोज हु आर नॉट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना, जिन्हें ऑब्जेक्ट के लिए विशेष ज़रूरत नहीं होती।
होती है। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पर द रिलेशनशिप ऑफ लिंकिंग वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको लिंकिंग वर्ब मैंने बताया था, टू बी जो है लिंकिंग वर्ब कहा था। ठीक है, इट इज़ ईजी एनफ टू डिटरमाइन, देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ ईजी एनफ टू डिटरमाइन वेदर ए वर्ब इज ए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव व्हेन ए बेस वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन। आप एक ही शब्द का दो जगह इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक जगह दिख जाएगा कि कहीं अच्छा ये तो ट्रांजिटिव है, और एक जगह देखा है नहीं तो इंट्रांजिटिव है। तो बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाता है आकर्मक क्रिया के बीच में। डज द वर्ब, देखिए डज द वर्ब इंटरैक्ट विद सम रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन दैट द वर्ब इज ट्रांजिटिव। अगर कोई न कोई उस वर्ब के जो है रेसिपिएंट पे कोई डिपेंड करता है, एक्शन करता है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे अभी आपने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहले एग्जाम्पल बेटा, आपने पहला एग्जाम्पल में आपने पढ़ा था ना कि ल्यूक मॉर्न है ना, ल्यूक ओल्ड, ल्यूक आपने पढ़ा था कि ल्यूक मॉर्न ओल्ड बेन, तो ओल्ड बेन के ना रहने पर वो शोकाकुल हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्लियर बता रहा है कि किसके पास है, ओल्ड बेन के पास में। ठीक है, ओल्ड बेन के ना रहने पर, तो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखेंगे द डॉग चूड स्लोली, द कैट बीट द डॉग। अब यहाँ पर देखिए बट द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव only necessity that a verb interact with an agent in the some way। किसी भी तरह से वर्ब उससे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, यानी क्या करता है, इन सभी चीज़ों से इंटरेक्ट करने का प्रयास, किससे, सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से। इट डज नॉट हैव टू गो थ्रू द एक्शन, कभी कभी जो होता है वो एक्शन के थ्रू को जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं द रिलेशनशिप ऑफ द लिंकिंग वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। A state of being verb makes a statement about the agents, the subject of a sentence, but those statements do not include a direct physical word, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि एक स्टेटमेंट जो किसी के द्वारा बनाई गई हो, डायरेक्ट वो सब्जेक्ट का भी हो सकता है, किसी वाक्य का सब्जेक्ट का भी हो सकता है, लेकिन वो स्टेटमेंट जो पूरी तरह से किसी बाहरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं हो, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रांजिटिव। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सी इज स्टैंडिंग क्वाइटली, दे वेयर प्रेजेंट एंड द टमाटो टेस्ट बैड्स। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, तो अब इस चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट, मैंने पहले ही कहा था कि TAST, टेस्ट जो है वो क्या है, बेसिकली ये जो है अभी मैंने बताया था कि लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, चलिए तो viewed in this way the fundamental requirement of intransitive verb is not that the action verb and no at the direct object, but the verb not act upon a recipient of any sort। किसी भी तरह से वर्ब जो है उनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है। और इसके लास्ट में देखा यहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ लिंकिंग वर्ब एंड द इंट्रांजिटिव वर्ब। सिंस लिंकिंग वर्ब डू नॉट एक्ट अपॉन द रेसिपिएंट, है ना, लिंकिंग वर्ब रेसिपिएंट पर क्या करता है, पूरी तरह से उसके लिए काम नहीं करता है। क्या करता है, इट पर्सनलेट कमनली ऑन द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, दे आर ऑलवेज कंसीडर भी इंट्रांजिटिव, जितने भी लिंकिंग वर्ब हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम टाइम जो होता है वो इंट्रांजिटिव के रूप में काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पर आपका जो है पार्ट 2 खत्म हो गया। अब इसको भी एक बार पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को पढ़ेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट एवर बीइंग इज ऑलरेडी गिवन इन दिस लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।